अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जी उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैं ग्रॉसरी प्लस शॉपिंग करके आई थी। और जी ये मैं उस दिन अम्मी के घर ही सीधा चली गई। तो भाई और मेरा जो बेटा था वो यहाँ पे जो है वो सारा सामान बाहर ही, मतलब जो टीवी लॉन्च का एरिया था वहीं पे रख के सेट करके चले गए थे। तो फिर मैं रात को आई थी, रात भी खाना वगैरह खा के मैं अपनी अम्मी के घर से आई थी। तो थोड़ा लेट हो गया था आते आते। और फिर जी आते जब मैंने ये देखा इतना ज़्यादा मेस हुआ हुआ था। फिर जी अब फिर तो मुझे नींद तो रात को आनी नहीं थी जब तक मैंने सारी चीज़ें समेट नहीं लेनी थी। हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कोई नहीं आप सुबह कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पे सेट नहीं कर लूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैं लेकर आई थी मैं मंथली ग्रॉसरी करके आई थी। और मैं लिस्ट वगैरह बना कर लेकर गई थी जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी। तो जो बेसिक चीज़ें थी वही मैं लेकर आई थी। बस कुछ बेकरी आइटम्स थी, मतलब जैसे ये बर्गर्स वगैरह हो गए, बाकर खानी थी, सेवइयाँ थी। और ये जो रेगुलर जो चीज़ें होती हैं वही थी, कोई ख़ास एक्स्ट्रा मैं चीज़ नहीं लाई थी। अच्छा, किचन टॉवल वगैरह जो होता है ना, टिश्यू रोल, वो मैं लाई थी। और ये रफ़ टिश्यू होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं, कभी आप वॉशरूम में यूज़ कर लें या कहीं पे भी आपने यूज़ करने होते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी। हस्बैंड ने कहा चलें हम भी आपके साथ हेल्प करवा देते हैं। तो मैंने कहा चलें, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो बड़ी-बड़ी चीज़ें थी वो सेट कर रहे थे, जाने जैसे कि चीनी, चावल, आटा वगैरह, ऑयल वगैरह, वो जो थे वो क्या कहते हैं, अपनी-अपनी जगह पे रख रहे थे। तो बेटा भी आ गया चेंज करके। तो वो कहता है कि मामा, हालाँकि उसको इतनी नींद आई हुई थी, तो कह रहा था मामा मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो बस फिर वो दालें वगैरह समेट रहा था, मैं मसाले वगैरह समेट रही थी। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों ने मिलकर जो है ना तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक जो थी अपनी जो ग्रॉसरी थी वो हम लोगों ने अपनी-अपनी जगह पे जो है वो लगा ली थी। तो बस हम जब आपके साथ कोई आप काम डिवाइड कर लें ना तो वो काम भी आसान हो जाता है और फिर काम करना भी मुश्किल नहीं होता। मैंने कहा चलें, अगर मुझे मौका मिल रहा है। तो फिर ये था कि किचन में समझ ही नहीं आ रही थी कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखें, क्योंकि किचन का मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है ना। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो उसको आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जब व्लॉग भी बनाती हूँ तो उसको भी थोड़ा-सा भी मेस क्रिएट हो जाए ना तो ऐसा लगता है पूरा किचन ही बिखरा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे जो अपने मसाला बॉक्सेस थे उसको रीफ़िल कर रही थी, जो-जो चीज़ें मेरी डालने वाली थी, डाल रही थी। और ये जो रेड कलर का आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैं जो मेरा एक्स्ट्रा मसाले बच जाते हैं तो उनको जो है ना मैं उसके बीच अलग-अलग बॉक्सेस में, ये हालाँकि पुराना है और मैं इसको डिस्कार्ड करने वाली थी, लेकिन जो है वो मैंने कहा नहीं चलें ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। बेटा मुझे पूछ रहा था कि मामा ये दालें किस में डालनी है। हस्बैंड जो थे वो अपना काम समेट रहे थे, यानी कि जो उनको मैंने काम दिया हुआ था वो मतलब चावल वगैरह जो बड़ी-बड़ी आइटम्स थी ना, तो वो लगा रहे थे। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स का मैं इसमें रखती हूँ। ड्राई फ्रूट भी इतने इतने ज़्यादा महँगे हो गए हुए हैं ना कि आपकी पहुँच है। तो ये मेरे बेटे ने कहा कि मुझे अखरोट चाहिए, तो बस उसके लिए मैंने थोड़े से अखरोट लिए थे। तो ये बादाम वग़ैरह और ये किशमिश वग़ैरह ली थी। इसके अलावा इन्हीं में ही आप यकीन करें मेरा तकरीबन ये 3 चीज़ें ली थी और आई थिंक मूँगफली। तकरीबन मेरा 1200 रुपया इन्हीं 3-4 चीज़ों पे जो है वो लगा था। तो हालाँकि मैंने कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में भी चीज़ें नहीं ली थी, अपने बजट और अपने उसके अंदर रह के ही ली थी। तो बस फिर ये मैंने कहा चलें फ़िलहाल, क्योंकि ये चीज़ें आजकल मीठा बनता है तो घर में ज़रूरत होती है। लेकिन मैं बहुत कम डालती हूँ, आपने देखा होगा मैंने जितना भी मीठा वग़ैरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरा बेटा नहीं खाता। ऐसे खा लेगा, ऐसे खा लेता है मतलब, लेकिन अगर उसको किसी मीठे में डाल के दो ना तो वो फिर वो नहीं खाता। तो फिर मैं भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं जो चीज़ फिर वो खाए ना तो फिर फ़ायदा उसका कोई नहीं है। मेन पर्पज़ होता है कि बच्चा चीज़ खाए। अगर वो ऐसे खाता है तो आप उसको ऐसे ही खाने दिया करें। किशमिश तो वो वैसे ही नहीं खाता है, ऐसे भी नहीं खाता और किसी मीठे में भी डाल के, हाँ, बादाम वगैरह खा लेगा, पिस्ता वगैरह खा लेगा, लेकिन पिस्ते इतने महँगे थे ना, फिर फ़िलहाल मैं वो नहीं लेकर आई। फिर जी ये छोटे मसाला बॉक्सेस हैं मेरे यहाँ पे, मैं चाट मसाला जो था वो मैं लेकर आई थी। तो मैं उसको पहले मैंने बड़े बॉक्स में डाला, फिर मैंने कहा चलें अब खड़े
ये मैंने कल भी काम समेटना है तो उतनी देर में ऐसा करते हैं, चले मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसको छोटे मसाला बॉक्सेस में भी जो है ना साथ साथ रीफ़िल कर लेती हूँ, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। बाकी मेरी कुछ चीज़ें मसाले पीसने वाले थे, वो फिर मैंने अभी तक वो नहीं पीसे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा आधी रात को वैसे तो हल्का-सा भी ग्राइंडर वगैरह ये चलाएँ ना तो बड़ी दूर तक आवाज़ जाती है, और रात का ये पहर हो और ग्राइंडर चल रहे हों तो फिर हस्बैंड कहते हैं आप कल ही कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने कल भी कुछ ऐसा अभी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास अभी पुराने जो थे वो मसाले पड़े हुए थे, तो मैंने पहले सोचा उसको मैं जो है वो करूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली थी और दोबारा अपने रैंक में सेट कर लिया था। दालें वगैरह जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी वो मैंने सामने रख ली थी, और बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने स्टोरेज एरिया जो मैंने वो नीचे मेरा ड्रॉ है ना उसके बीच में रख देती हूँ। तो जैसे-जैसे फिर मुझे चाहिए होता है वैसे-वैसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये थी रात को, फिर उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी नाश्ते के भी बाद का व्लॉग था। तो मेरा वहाँ पे जो आपने मेरे रूम में देखा होगा एक वो स्टूल टाइप पड़ा हुआ है बड़ा-सा, तो उसके बीच ये चीज़ें पड़ी हुई थी। वो मैं निकालने गई थी बास्केट, मुझे ना बड़ी बास्केट चाहिए थी ऑरेंजेस वगैरह रखने के लिए, मतलब फ्रूट रखना था, तो मैंने कहा चलें वो बड़ी वाली निकालती हूँ। तो वहाँ पे मेरी मुझे ये स्पून भी नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलें इनको भी निकाल लेती हूँ क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, सूप वगैरह बनते हैं तो सूप के लिए फिर ये वाले स्पून चाहिए होते हैं। कभी आपको ये प्लास्टिक का मेहमान आ जाएँ, कोई घर में आ जाए तो फिर ये प्लास्टिक के स्पून भी यूज़ हो जाते हैं। तो बस फिर ये मेरे पास एक मिट्टी की छोटी-सी आप कढ़ाई तो नहीं है, ये एक डेकोरेशन का काम करती है। ये इसमें खाना वगैरह नहीं पकता। तो ये मैंने इसको सारा खोला हुआ था और खोल के मैं ये सारे ड्रॉ चेक कर रही थी कि ये कैसे, ये वाली मैं टोकरी निकालने गई थी और मुझे और चीज़ें भी जो थी वो चीज़ें मिल गई। तो बाकी ये छोटे-छोटे ये फिर मैंने ना ये वाली जो रेगुलर स्पून्स यूज़ करने वाले होते हैं, ये भी मुझे इसका जो स्टैंड था उसी में से मिला। क्योंकि जब शिफ्टिंग की थी तो काफ़ी चीज़ें वहीं पे पड़ी रह गई और यहाँ पे जी लाइट भी चली गई। तो जी आजकल लाइट भी बहुत तंग कर रही है और ये दिन का टाइम है, ये तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था आई थिंक। तो जी फिर उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि लाइट आई नहीं है, उस काफ़ी देर बाद आई, तो फिर मैंने उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया। और जी यहाँ पे दोपहर में बेटे की फरमाइश थी कि उसने मुझे कहा कि मामा मुझे आप बना कर दें बर्गर। बर्गर भी बिल्कुल उसने सिंपल बनवाना था, मतलब जो मैं बंद लाई थी ना, तो उसने मुझे कहा कि मामा बस इसमें कबाब और केचप और मायोनीज़ डालिएगा और कोई मैंने सैलेड वगैरह मुझे मत डाल के दीजिएगा, फिर वो मेरे से हैवी हो जाता है। साथ उसने मुझे कहा था फ्राइज़ बना दें। तो ये कि मैंने कहा चलें, ऑरेंजेस आए हुए थे, इस पे भी इसने मेरे साथ इतना आदमी ने फ्रॉड किया, मुझे दिखाए कुछ और मुझे शॉपर में उसने कल कुछ और डाल के दिए। बस ना दुनिया इतनी बेईमान है, कितना भी आप किसी के ऊपर ध्यान दे दें ना तो वो नहीं होता। अच्छा फिर मैं आ गई थी, मैंने बनाया जूस मैंने इसमें पहले मैं निकालने लगी थी मशीन, मैंने कहा उसमें बनाती हूँ, तो मेरे बेटे ने कहा मामा मुझे इसमें निकाल के दें, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आप वो छील के डालते हैं ना, तो उसमें वो एक इसका जो वाइट पार्ट होता है ना उसका भी टेस्ट आता है। तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो कहता है मामा मुझे वो थोड़ा हैवी हो जाता है और कड़वा-कड़वा हो जाता है, मुझे नहीं पसंद है, आप मुझे इसमें से ऐसे निकाल के दें। तो इसका पल्प आराम से अलग हो जाता है। यहाँ पे मैंने उसका सिंपल सा बर्गर बना दिया था। मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके इसकी सॉस वो बड़ी शौक से खाता है, वो बना दी थी। साथ मैंने उसको वो क्रिस्पी फ्राइज़ थे, तो उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं डलवाता। पहले ही वो सिर्फ़ ना नमक और कॉर्नफ्लोर डलवा के तो वो फ्राई करवाता है, उसके बाद कोई मसाला नहीं डालता। तो बस जी उसने ये अपना लंच किया, लंच करने के बाद फिर क्योंकि उसका स्कूल स्टार्ट हो गया कल, वो उसने ऑफ़ किया था, तो उसने कहा कि मामा अभी तो बच्चे भी नहीं आए होंगे और सर्दी भी बहुत थी, तो लेकिन उसको स्कूल की तरफ से काम होमवर्क आ गया हुआ था, व्हाट्सएप पे उसकी टीचर कर दिया उन्होंने, तो फिर वो बैठ के वो काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलें कुछ मीठा बना लेते हैं क्योंकि सर्दी भी हो रही थी। तो बस फिर ये शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज बनाते हैं बेसन का हलवा। बेसन का हलवा आज ना मैं ना नई-नई तरीके से चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, मतलब प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। मैंने पहले भी 2-3 तरीके से बनाया, तो आज मैं एक नए तरीके से बना रही थी। मैंने कहा चलें आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये तकरीबन मैंने 1.5 के कप जो था ना वो मैंने बेसन ले लिया था और उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आँच में, बिल्कुल लो फ्लेम में ना। तो दूसरी तरफ मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया। शीरे की आप रेशो ऐसे रखेंगे, अगर 1 कप चीनी ले रहे हैं ना, तो उसमें आपने बिल्कुल 1/4 कप
यानी कि थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको हल्की सी तार देनी है, मतलब एक तार वाले जो शीरा है ना वो बनाना है। उसके बाद भी जब ये बेसन ड्राई रोस्ट हो गया था तो फिर मैं इसको भी इतना ऑयल डाला था कि ये सारा जो है ना वो थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए। ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डाला था, वरना मैं ज़्यादा ऑयल भी डाल के बनाती हूँ, लेकिन ये मैं देख रही थी कि इस दफ़ा ये नया प्रैक्टिकल कैसा होता है। यकीन करें बहुत मज़े का हलवा बना था, बचा ही नहीं था बिल्कुल ही। फिर ये मैंने इतना इसको किया कि वो उसने जब ना मेरे चम्मच को छोड़ना, बेसन ने ना मेरे चम्मच को छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें हाफ़ कप जो था वो दूध डाल दिया था, आँच मैंने बंद की हुई थी। और उसके बाद उसको थोड़ा-सा मिक्स किया। उसके बाद ये गरम-गरम शीरा था, उसको मैंने जो है वो मिक्स किया। और इस टाइम पे टोटली मेरी जो फ्लेम थी ना वो ऑफ़ थी। तो उसके बाद इसके क्योंकि थोड़े से लम्प्स बन जाते हैं, तो मैं इसको लम्प फ्री कर रही थी और इसको मिक्स कर रही थी। ये इस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी फ्लेम नहीं चलाई हुई थी। और जो है ना, जब भी मुझे लगा कि थोड़ा-सा ड्राई हो रहा है, तो देखें अब मैंने दोबारा जो है वो जो है आग चलाई थी। तो ये है कि इसके बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट मज़ीद इसको जो है ना वो भूना था। तो आप चाहें तो ये ठंडा होने की, हम लोगों ने तो ख़ैर गरम-गरम खाया था। भाई आ गए थे मेरे, तो उन्होंने भी खाया था। लेकिन ये है कि जब आप अगर इसको थोड़ा-सा ना ट्रे में सेट करके रखें, तो ये बहुत मज़े की एक बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बड़े मज़े की, जैसे वो टॉफ़ी टाइप नहीं होती, वो चीज़ बन गई थी और बहुत मज़े का जो है ना वो ये हलवा बना था। तो कभी आप स्पेशली कोई चीज़ बनाएँ ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है, स्पेशली खड़े हों जाके ये सोचें अच्छा जी मैं तो ये बनाती हूँ, तो वो मेरे से कभी भी वो चीज़ जो है वो सही सेट नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद जी आज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो सुबह से मैं आज सोच रही थी आज मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो क्योंकि एक दिन पहले मैंने बताया था अम्मी के घर गई हुई थी रात को, तो उन्होंने पाए बनाए थे, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई गोश्त की आइटम बनाऊँ ना। तो मेरा बेटा कह रहा था मामा आप ऐसे करें मुझे चिकन पुलाव बना दें। तो मैंने कहा बेटा मेरा दिल नहीं है गोश्त खाने को, क्योंकि कल भी आप लोगों ने मैंने पाए खाए हैं, तो वो फिर आपका दिल तंग आ जाता है। तो फिर मैंने पहले सोचा मिक्स वेजिटेबल बना लूँ। फिर मतलब आप जब आपका ज़हन ना बना हो तो फिर आप सोचते ही रह जाते हैं। और ये सोचते-सोचते तकरीबन मुझे 7 बज गए थे। फिर ये था कि मैंने ये यखनी के लिए रखी हुई होती हैं गर्दन वग़ैरह जो चिकन की होती हैं, और साथ इसके विंग्स रखे हुए होते हैं। तो मैंने कहा कि चलें ऐसा करते हैं, वेजिटेबल पुलाव बना लेते हैं। मुझे क्योंकि वेजिटेबल पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेजिटेबल वैसे भी सब्ज़ियाँ अगर वो सालन भी बना हो ना तो भी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ये बना लेते हैं, तो बेटे ने मेरे मुँह चिढ़ाया, नाराज़ भी हो रहा था। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से मेरे साथ हर काम करता है। इन छुट्टियों में ना इसने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई। ख़ैर चावल भी मैंने धो के रख लिए थे। ये ना मैंने स्टॉक रखा हुआ था चिकन का ना, तो वो मैं कभी-कभी फिर डाल लेती हूँ, कभी चावलों में, कभी कोई ऐसी सब्ज़ी बन रही हो, तो उसमें डाल लेती हूँ। तो वो भी मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दी थी, लेकिन मैंने डाली नहीं थी क्योंकि मुझे बाद में ख़्याल आया मैंने तो वेजिटेबल्स काट के तो मैंने यखनी के बीच ही डाल के, मतलब वो मैंने डाली थी चिकन के विंग्स वग़ैरह, और वो भी साथ ही ज़ाहिर है स्टॉक बन गया था। तो वो फिर मैंने दोबारा जो था वो बीच में रख दिया था। तो मेरा बेटा भी साथ आया। और यहाँ पे देखें जी ये तकरीबन क्योंकि सर्दी इतनी है ना आजकल, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं बर्तन धोऊँ ना। तो हालाँकि ग्लव्स वग़ैरह भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आलस सी आ जाती है कि क्या बंदा ग्लव्स पहने और फिर बंदा उतारे, क्योंकि मैंने साथ-साथ दूसरे काम भी समेटने होते हैं और ग्लव्स पहन के ना काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर जी मैं जो थी वो एक हाथ से एक हाथ से ही ये सारे काम कर रही थी। एक हाथ से मतलब बड़ी मुश्किलों से मैं यकीन करें बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के लिए ना आजकल मैं पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ, अच्छा अगली दफ़ा धो लूँगी, अगली दफ़ा धो लूँगी। ख़ैर जी धोने तो पड़ते ही हैं। तो ये जी मेरा स्पंज पुराना हो गया हुआ था ख़राब, तो फिर मैंने इसको क्या किया, फेंक दिया और मैंने नया निकलवा लिया। बेटे को कहा कि वो जी स्टोरेज से निकाल दे, तो वहाँ से उसने मुझे निकाल के दिया। और जी यहाँ पे जी इतनी स्पीड में अगर बर्तन धुलते हों तो क्या ही बात है। यकीन करें हम औरतों का काम आसान हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता हम लोग। ख़ैर जी मैं इस टाइम पे मेरी वेजिटेबल्स बॉयल हो रही थी, तो मैंने कहा चलें जी लगते हाथ ऐसा करते हैं, अब तो धोने ही पड़ेंगे। तो इस टाइम पे हस्बैंड भी आ चुके हुए थे। तो मैं कहती हूँ, मैं उनको कह रही थी मैं जिस दिन खाना ना बनाऊँ टाइम से, तो आप जो है ना वो जल्दी आ जाते हैं, और जिस दिन मैं बना के बैठी हुई हूँ ना उस दिन आप जो है वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। ख़ैर अभी 7 ही बजे थे, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी पहले, मतलब तकरीबन मैंने पौने 8 बजे तक खाना जो था वो रेडी कर लिया, क्योंकि वेजिटेबल बॉयल हुई हुई थी। इतना टाइम तो लगना नहीं था, बस तड़के में जो टाइम था वही लगना था। मैंने ऑयल डाल के प्याज डाला,
फिर गरम मसाला डाल दिया, फिर मैं इसमें सौंफ डालती हूँ कूट के ना। मैं हर पुलाव में सौंफ जो होती है ना वो थोड़ा-सा दरदरा सा कूट के, और सूखा धनिया जो दरदरा होता है वो भी मैं क्रश्ड किया हुआ वो भी मैं लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि इसे ना, और मैं तड़के के टाइम पे डालती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पता नहीं कि कैमरे को क्या हो रहा है। एक्चुअली ना मेरे बेटे को आज शौक चढ़ा था कि हाथ की कुटी हुई जो चटनी होती है ना, मतलब कूट के दही में डालते हैं, वो खानी है, मतलब ग्राइंडर में। तो वो जैसे-जैसे वो ना उसके ऊपर कर रहा था, तो वैसे-वैसे ना मेरी तस्वीर हिल रही थी। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे अंडरस्टैंड करेगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें तो फिर आपको पता है साथ-साथ होती रहती हैं। ख़ैर जी, वापस आते हैं जी। मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्चें डाली, थोड़ा-सा दही डाला, डाल के उसको थोड़ी-सी भुनाई की, और इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई पुलाव में, किसी भी पुलाव में नहीं डालती हूँ। सिर्फ़ बिरयानी में डालते हैं, क्योंकि उसमें बिरयानी का टेस्ट और पुलाव का टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, सूखा धनिया जो पिसा हुआ था वो डाल दिया। मैं पुलाव में हल्दी वगैरह भी नहीं डालती। तो और कुटी हुई, मतलब जो क्रश्ड होती है ना लाल मिर्च, वो डालती हूँ बस। तो वो भी कभी-कभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बना रही थी स्पाइसी। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा-सा, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में दिल करता है थोड़ा-सा स्पाइसी चीज़ हो तो खाएँ। तो आप यकीन करें, अच्छा फिर ख़ैर आ जाते हैं गोभी। गोभी भी मैंने डाली थी। गोभी क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, तो वो कह के जो है वो चावलों में गोभी लाज़मी डलवाता है। तो ये बॉयल किए हुए जो, मतलब एक तो यखनी भी थी, वेजिटेबल्स भी थे, सारे मैंने इसके बीज डाल के बॉयल दिया। फिर इसके बाद कुटी हुई जो थी, पिसी हुई नहीं है ये, आज मैंने डाली थी कुटी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। ये एक-एक जो चम्मच था वो मैंने डाला। डालने के बाद इसके बीच उसको थोड़ा-सा हिलाया, और इसमें चावल डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और यकीन करें इतने मज़े के पुलाव बना था ना, इतना मज़े का। बस ये था मेरे से थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई कि मुझे उस टाइम पे ही लग रहा था कि पानी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो थोड़े से चावल जो थे मेरे सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी दाना बिल्कुल खिला-खिला था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं ना खिला-खिला दाना, वो वाले चावल ज़रा शौक से खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कुछ कहा है, लेकिन हर इंसान को पता होता है ना कि आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या टेस्ट है और वो कैसे खाना खाते हैं। तो बस एंड में मैंने थोड़ा ज़ीरा मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, वो जो सफ़ेद ज़ीरा होता है। ये देखिए मेरे बेटे ने इतनी मज़े की चटनी बनाई, और ये जितना हलवा बनाया था उसमें से सिर्फ यही बचा था, जो कि रात को सोने से पहले ये भी ख़त्म हो गया था। तो बाकी ये देखें जी, मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर लिया। दूध अभी बॉयल नहीं किया था, दूध अभी बॉयल करना था। तो ये चीज़ें भी मैंने जो थी वो सारी सेट की हुई थी, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिखाया था कि यहाँ पे भी मैंने सारी सेटिंग कर ली हुई थी। ऊपर मैंने मेरा वो पड़ा हुआ है, टिश्यू के जो एक्स्ट्रा पीसेस पड़े थे वो मैंने रोल ऊपर रख दिए थे। वेट मशीन पड़ी हुई है ऊपर, और बस जी यहाँ पे मेरा बेटा फुल नाराज़ चल रहा था कि आपको मैंने चिकन पुलाव कहा था और आपने मुझे वेजिटेबल पुलाव जो है वो बना कर दिया। ख़ैर जी, ये मेरे जो पतीले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इनका भी मैं इलाज लेकर आई हूँ। आप वो सामने मेरी पतीली देख रहे होंगे कितनी चमक रही है। तो बस जी इसका क्या कहते हैं ना, मिशन कामयाब हो जाए तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जी मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक देखें, सारा दाने खिले-खिले हैं। बस थोड़ा-सा जिसे कह रहे हैं ना चावल सॉफ्ट, वो चीज़ हो गई थी। ऐसा नहीं है, दाना बिल्कुल खिला-खिला था, बहुत मज़े का जो था वो बना था। तो मुझे तो इस तरह के जो खाने हैं ना, वो चिकन पुलाव और दूसरे पुलाव से ज़्यादा मुझे इस तरह की जो वेजिटेबल पुलाव हो गया, मटर पुलाव या आलू वाले पुलाव, इस तरह के जो होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जिसमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ डली हुई हों। तो आप लोगों को कैसा पुलाव पसंद आता है ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह